मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आत्महत्या करने का भी प्रयास करा था। मेरे माता पिता ने फिर मेरे को रोका, मैंने नाक बंद कर ली थी ऐसे। और मैं इतने ख्याल आते रहते हैं कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। और मुझे ये भी पता है ये क्यों हो रहा है। डिप्रेशन इतना है कि 3 साल से कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं पा रहा। मेरी बात, हमारे पूर्व जन्मों का कोई पाप ऐसा है जो आया है, हमें कष्ट दे रहा है। अब हम नाम जप करें और ब्रह्मचर्य से रहें। अगर आप ब्रह्मचर्य से रहोगे ना और नाम जप करोगे, कोई नशा नहीं करोगे, गंदे दृश्य नहीं देखोगे, गंदे बच्चों का संग नहीं करोगे, तो बिना दवा के ठीक हो सकते हो आप। हमारी बात मानोगे? हाँ बच्चा, अब पहली बात तो आपका जो इस समय मानसिक स्तर है वो बिगड़ा हुआ है, इसको सुधारना होगा। थोड़ी हमारी प्रार्थना मान लो, राधा राधा नाम जप करो, कोई गंदा भोजन मत करो, कोई गंदे बच्चों से मत मिलो, और ये सोचना बंद करो कि आप डिप्रेशन में हो। अगर ये सोचना बंद कर दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। हमारी बात मान लो। महाराज जी, आप पर विश्वास ही नहीं हो पाता है। जैसे मैं सुनता तो हूँ राधा राधा, जब मन अंदर से कहता है नहीं राधा राधा से कुछ हाँ वो क्या है फल कि मिलेगा कि नहीं। सुनो, पूर्व का जब पाप अंदर आता है ना, तो वो भगवान, संत, भक्त इन पर अश्रद्धा करवाता है। लेकिन जैसे हम कड़वी दवा भी खाते हैं ना, तो हमारी रुचि नहीं है पर हम खाते हैं, ऐसे ही मान करके राधा राधा जपो, नाम जप करो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। बड़े मंगल भवन है। आपके ऊपर कृपा न हुई होती तो आप वृंदावन न आए होते। आपके ऊपर कृपा है ना, आप हमारे सामने बात कर रहे हैं, तो इसलिए प्रसन्न हो जाओ और नाम जप करो। कोई गंदा भोजन, गंदे आचरण, गंदा संग, इनका त्याग करो और नाम जप करते हुए 1 महीना बाद फिर हमसे मिलो आप, ठीक है? बस एक प्रश्न हो। हाँ बताओ। भगवान कहाँ से आए? भगवान को किसने बनाया? बच्चा, भगवान स्वयंभू है। स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होना। भगवान ने सबको बनाया, भगवान को कौन बनाएगा बच्चा? भगवान स्वयंभू है। स्वयं माने स्वयं प्रकट होना, स्वयं सच्चिदानंद है। जैसे हमारे पिता तो बाबा, पर बाबा, फिर उसके बाद हम बढ़ते चले जाएं तो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कहां से प्रकट हुए? भगवान से। तो भगवान स्वयं प्रकट है, भगवान को किसी ने प्रकट नहीं किया, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान स्वयं प्रकट है, स्वयं अपने आप का निर्माण करके इन रूपों में भगवान विराजमान। सब रूपों में एकोहम बहुत श्यामा, वही भगवान बहुत रूपों में विराजमान, ठीक है? देखो, आज हमारे नए समाज के जो बच्चों की दुर्दशा हो रही है, उसका कारण है व्यसन और व्यभिचार। हम इसीलिए बहुत प्रार्थना करते हैं माता पिता से, टीचर से, गुरुजनों से, संत जनों से कि हमारे समाज को बचा लिया जाए। लाखों बच्चे ऐसे जो हैं उनको ड्रग्स चाहिए, उनको नशा चाहिए, नहीं मिलता, अपनी माँ को मार रहे हैं, अपने पिता को मार रहे हैं, वो भगवान को गालियां दे रहे हैं, किसी से कोई श्रद्धा नहीं, क्योंकि नए बच्चे हैं। अब ब्रह्मचर्य खो दिया तो अध्यात्म शक्ति रही नहीं, अब विवेक रहा नहीं, तो डिप्रेशन में तो पहुंच जाएंगे। व्यभिचार और व्यसन ये समाज के वो कीड़े हैं जो समाज को नष्ट कर देते हैं। ये मनुष्य जीवन नष्ट करने के लिए मिला है, आनंद के लिए मिला है। अगर हम धर्म से चलें, ब्रह्मचर्य से रहें और भगवान नाम जप करें, दूसरों का उपकार करें, माता पिता के चरण छुएं, माता पिता की आज्ञा में रहें, अभी उत्तम जीवन हो जाए। अभी मनमानी आचरण करने वाले बच्चे, नशाखोर और व्यभिचार करने वाले बच्चे, ये अंत में उनकी ऐसी दशा। ये पहला बच्चा नहीं है, पर भगवान सबकी रक्षा करें, भगवान सबका मंगल करें। हम यही माता पिता और टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं और संत महापुरुषों से जो समाज में जाकर उपदेश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी भारत की नई पीढ़ी को बचा लो, जो व्यभिचार और व्यसन में प्रवृत्त होकर पूरे धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इन बच्चों को बचा लो। ये जवान बच्चे हमारे समाज के काम आ जाएंगे। अगर इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो अपने परिवार को, अपने समाज को ये सुख देने वाले बन जाएंगे, ये अपने आप को मिटा देंगे। आज हर नया बच्चा नशा करने पर उतारू है, हर नया बच्चा गंदे आचरण पर उतारू है। मोबाइल, नाना प्रकार के दृश्य देख करके उनमें उन्मत्तता उनकी छा रही है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग्स आदि लेकर अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल फ्री कर चुके हैं। जो मनाया सो कर रहे हैं, जो मनाया सो खा रहे हैं, जो मनाया सो बोल रहे हैं, जैसे मनाया वैसे जी रहे हैं। ऐसा जीवन नहीं, बिना अध्यात्म के पशुवत जीवन हो जाता है।